हेलो साइंस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं HTML में हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हमारे वेब पेजेस को और इंटरेक्टिव बनाएंगे और अट्रैक्टिव बनाएंगे, यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। एंड उसको यूज़र जो है वो यूज़र को हमारा जो वेब पेज है वो कैसे अट्रैक्टिव दिखेगा, वो हम लोग आज जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। उसके हम लोग इवेंट्स देखेंगे कौन से हैं, उसमें उसमें जो टैग्स यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के टैग्स, वो कौन से वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड उसके जो एग्जांपल्स है विद उसके एग्जांपल्स है वो देखेंगे जावास्क्रिप्ट के विद HTML। एंड उसके जो टैग्स है वो देखेंगे। एंड उसका जो टाइप्स है, मतलब कितने टाइप्स के जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं HTML के साथ, वो हम लोग देख सकते हैं इसमें। देन लेट्स स्टार्ट इट। HTML JavaScript. A script is a small program which is used with HTML to make web pages more attractive. हमारा जो वेब पेज को और अट्रैक्टिव बनाना है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग HTML के साथ जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। डायनामिक एंड इंटरेक्टिव सच एज एन अलर्ट पॉपअप विंडो ऑन माउस क्लिक। हम अगर कोई हम अगर कोई बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका पॉपअप विंडो आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करके हम लोग उसको वेब पेज को और डायनामिक एंड इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। करंटली द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर वेबसाइट्स। अभी जो मोस्ट लैंग्वेज जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है उसमें जावास्क्रिप्ट ऊंचे नंबर पे है। हम लोग उसके लिए वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। देर आर ऑल्सो मोर एडवांस सर्वर साइड वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट सच एज नोड विच इज़ अलाउ यू टू ऐड मोर फंक्शनलिटी टू अ वेबसाइट दैन डाउनलोडिंग फाइल्स। हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसके वो सर्वर साइड के जो वर्जन्स है लाइक नोड है, वो हम लोग उसको नोड जो है हम लोग ज़्यादा फंक्शनलिटी यूज़ करना होगा तो हम लोग नोड यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, हम लोग ने यहाँ पे एक ये लिया है, मतलब हमें डिस्प्ले होगा टाइम। यहाँ पे बटन है, बटन के अंदर बटन टाइप इज इक्वल टू बटन दिया है। स्टाइल के अंदर हम लोग ने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स दिया है एंड बैकग्राउंड कलर ये दिया है। एंड इसका फॉन्ट कलर वाइट दिया है। यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ID देंगे वही ID हमें यहाँ पे देना होगा। देन यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए। एंड inner.html इज इक्वल टू डेट। यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ये डेट ऑटोमेटिक जो है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो डेट आ गया। सिंपल यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया है। एंड वो बटन पे हम लोग जब क्लिक करेंगे, ये जो बटन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये करंट जो डेट एंड टाइम होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है HTML script tag. The HTML script tag is used to specify a client side script. स्क्रिप्ट टैग जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इट मे बी एन इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट विच कंटेन स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट्स, हेंस वी कैन प्लेस स्क्रिप्ट टैग विद इन द बॉडी और हेड सेक्शन। हमारा जो है मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल हम लोग को जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग को यूज़ करना है। देन उसके लिए हम लोग को बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को हम लोग को बॉडी टैग के अंदर और हेड सेक्शन के अंदर हम लोग को लिखना पड़ सकता है। इट इज़ मेनली यूज टू मैनिपुलेट इमेजेस मैनिपुलेट इमेजेस फ्रॉम वेलिडेशन एंड चेंज कंटेंट डायनेमिकली। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग इमेज को मैनिपुलेट करना होगा, मतलब इमेज चेंज करना होगा, नहीं तो इमेज का विड्थ चेंज करना होगा, हाइट चेंज करना होगा। उसके लिए हम लोग ये या तो फिर फॉर्म वैलिडेशन हम लोग को अप्लाई करना होगा। कुछ फॉर्म पे हमारे वैलिडेशन है देने का है, लाइक
हमारा जो मेल है ईमेल, उसको हम लोग को यही फॉर्मेट में ईमेल चाहिए, इतने कैरेक्टर चाहिए, इतने अपर केस में चाहिए, इतने लोअर केस में चाहिए, इतने स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए, इतना ये चाहिए, ऐसा हम लोग को इतने नंबर्स चाहिए उसमें, ऐसा सब हम लोग को वैलिडेशन अप्लाई करना है हमारे फॉर्म के ऊपर। देन उसके लिए हम लोग को स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट यूजेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड टू सिलेक्ट एन एचटीएमएल एलिमेंट। हमें कौन से एचटीएमएल एलिमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे या फिर कुछ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो आईडी हम लोग को वहाँ से लेने का है एचटीएमएल एलिमेंट का। देन उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, वो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी के अंदर हमने जो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर जो आईडी दिया होगा वो हम लोग यहाँ पे आईडी के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के अंदर हम लोग लिख देंगे। उसका हम लोग स्क्रिप्ट टैग का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पी इज पैराग्राफ टैग में आईडी दिया है डेमो एंड स्क्रिप्ट टैग, ये देखिए बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग हम लोग ने यूज़ किया है। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, मतलब यहाँ पे जो आईडी दिया है वो आईडी हम लोग ने यहाँ पे फेच करवाया है डॉट इनर एचटीएमएल, एंड उसमें लिखा है हेलो जावा टी पॉइंट। मतलब यहाँ पे जब हम लोग ये करेंगे, ये देखिए अपने आप यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब ये हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को कुछ कॉल करवाया नहीं था, कुछ नहीं करवाया था, पर तो भी वो हेलो जावा टी पॉइंट कॉल प्रिंट हुआ। कैसे कि यहाँ पे डेमो आईडी दिया हुआ है एंड डेमो यहाँ पे जो यहाँ पे जो डेमो लिखा हुआ है वो यहाँ से उसको फेच करवा के हेलो जावा टी पॉइंट को फेच करवाता है और यहाँ वहाँ पे प्रिंट करवाता है। सिंपल यहाँ पे वही एग्जाम्पल किया हुआ है। नेक्स्ट है HTML events with JavaScripts. An event is something which user does or browser does, such as mouse click or page loading are the examples of events. यहाँ पे हम लोग इवेंट्स जो है वो क्या है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स है, लाइक ऑन क्लिक इवेंट्स है। ऑन क्लिक इवेंट होता है, माउस अप, माउस डाउन, माउस ओवर, ऐसे सब इवेंट्स होते हैं, उसको वो हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल उसका देखेंगे। एंड जावास्क्रिप्ट कम्स इन द रोल इफ़ वी वांट समथिंग टू हैपन ऑन दिस इवेंट्स। यहाँ पे हम लोग को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सी इवेंट देनी है, या हम लोग को क्लिक करने के बाद कोई इवेंट कुछ ऑपरेशन करना रहता है, देन हम लोग उसको ऑन क्लिक इवेंट देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हम लोग उसका जो ये होता है वो हम लोग उसके अंदर लिखते हैं। हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल किया हुआ है, HTML प्रोवाइड्स इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स विच वर्क विथ जावास्क्रिप्ट कोड एंड कैन परफॉर्म सम एक्शन ऑन एन इवेंट। जो उसके अंदर जो एक्शन हम लोग ने लिखा होता है वो हम लोग को एक्शन वो इवेंट पे हम लोग को वो एक्शन परफॉर्म करना हुआ रहता है। उसका सिंटैक्स है एलिमेंट इवेंट इज इक्वल टू जेएस कोड। नेक्स्ट है HTML इवेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। HTML कैन हैव फॉलोइंग इवेंट्स सच एज फॉर्म इवेंट्स। फॉर्म इवेंट्स में क्या क्या होता है, रीसेट बटन होता है, सबमिट बटन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिलेक्ट इवेंट्स में क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड्स है, टेक्स्ट एरिया है, ये सब हो गया। फोकस इवेंट्स में फोकस हो गया, ब्लर हो गया, कोई इस पर फोकस करना है, कोई इसमें ब्लर करना है, उसके लिए हम लोग फोकस इवेंट्स यूज़ करते हैं। माउस इवेंट्स के अंदर आता है सिलेक्ट, माउस अप, माउस मूव, माउस डाउन, क्लिक, डबल क्लिक एक्सेट्रा, ये सब माउस के इवेंट्स है। यू विल लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट इवेंट्स इन अवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अगर हम लोग को आपको अगर एकदम डीप में जाके पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, उसको लर्न करना है, उसके मेथड्स या फिर उसके टाइप्स एंड ये सब इवेंट्स आपको ज़्यादा डीप में समझना है, तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट फॉर विंडो इवेंट इन एट्रीब्यूट, उसमें विंडोज़ में कौन से इवेंट्स होते हैं, लाइक ऑन ब्लर हो गया। ऑन ब्लर के अंदर क्या होता है, ब्लर होता है व्हेन फॉर्म इनपुट लूजेस फोकस, मतलब यहाँ पे वो ब्लर कर देता है व्हेन फॉर्म इनपुट लूजेस फोकस। ऑन क्लिक इवेंट, क्लिक करने के बाद क्या होता है, व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द फॉर्म एलिमेंट और अ लिंक। हम लोग को कोई बटन पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए ऑन क्लिक इवेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ऑन सबमिट इवेंट, उसमें हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, जब सर्वर पे जाता है तब परफॉर्म होता है वो ऑपरेशन। ऑन लोड इवेंट, जब पेज लोड होता है तभी वो इवेंट
वर्क करता है। ऑन फोकस जब हम लोग कोई इनपुट फील्ड हो गया लाइक टेक्स्ट एरिया हो गया या फिर टेक्स्ट मतलब जो हम लोग नाम के लिए इनपुट लेते हैं उस पर हम लोग ऑन फोकस अप्लाई करते हैं ऑन सिलेक्ट व्हेन यूजर सिलेक्ट्स द फॉर्म इनपुट फील्ड। नेक्स्ट है HTML with JavaScript examples. Let's see the JavaScript can what JavaScript can do. देखते हैं हम लोग JavaScript HTML के साथ मिलके कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कोड हमारा जो है। यहाँ पे JavaScript का हम लोग ने JavaScript इवेंट्स के जो एग्जांपल है यहाँ पे सिंपल ऑन क्लिक यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया मतलब ऑन क्लिक इवेंट अप्लाई किया हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है अलर्ट। ये मेथड का नाम है हाय हाउ आर यू। मतलब हम लोग जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आ जाएगा ऊपर एंड उसमें लिखा हुआ रहेगा हाय हाउ आर यू। देखिए यहाँ पे क्लिक ऑन द बटन एंड यू कैन सी अ पॉपअप विंडो विथ अ मैसेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हाय हाउ आर यू। देखते हैं इसका वापस कोड। हम लोग ने क्या किया हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर ये लाइन लिखी हुई है सिंपल। यहाँ पे क्लिक इन बटन ऑन द यू कैन सी ए पॉपअप विंडो विथ अ मैसेज। हाँ, देन यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन दिया हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक दिया हुआ है एंड ऑन क्लिक इवेंट दिया हुआ है। ये हम लोग वैल्यू के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, पर हम लोग को समझने के लिए मतलब कोई भी आपका कोड देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये किसके लिए यूज़ किया है वैल्यू। मतलब यहाँ पे वैल्यू मतलब हमें जो दिखता है वो वेब पेज पे। यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट किया अप्लाई किया हुआ है। उसके अंदर अलर्ट मेथड के अंदर लिखा है हाय हाउ आर यू। मतलब ये जब हम लोग क्लिक करेंगे बटन पे तो ये इवेंट कॉल होगी जब हम लोग क्लिक करेंगे बटन पे उसके बाद। एंड यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सेकंड एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं चेंज कंटेंट का। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। यहाँ पे HTML एलिमेंट हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML एलिमेंट को कैसे चेंज करता है कंटेंट को देखते हैं। इसमें बटन टाइप इज इक्वल टू बटन दिया हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट उसके अंदर माई फंक्शन कॉल किया हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक मी। देन यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर ID दिया हुआ है डेमो। देन स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये देखिए बॉडी के अंदर ही हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग कॉल करवाया, स्क्रिप्ट टैग ये करवाया। उसमें दिखा हुआ है फंक्शन इज इक्वल फंक्शन का नेम दिया हुआ है माई फंक्शन। देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे ID का नेम यहाँ पे जो दिया है वही आएगा डेमो डॉट इनर HTML एंड उसमें लिखा है हेलो जावा टी पॉइंट। मतलब हम लोग जब ये जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो माई फंक्शन कॉल होगा एंड माई फंक्शन के अंदर हम लोग ने प्रिंट करवाया है हेलो जावा टी पॉइंट। देखते हैं इसका आउटपुट के साथ है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक में लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखो हेलो जावा टी पॉइंट। यहाँ पे उससे जो फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे कॉल हो गया एंड वो प्रिंट हो गया क्लिक करने के बाद। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टाइल को कैसे चेंज करता है। यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने ID दिया हुआ है डेमो, उसमें लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग लिखा हुआ है फंक्शन रेडी क्रिएट किया हुआ है माई फंक्शन। उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID तीनों में सेम दिया हुआ है डेमो जो हम लोग ने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था डेमो वो। देन डेमो गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स। इसमें कलर दिया हुआ है ब्राउन एंड बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है लाइट पिंक। एंड जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट के अंदर ये माई फंक्शन मेथड है वो कॉल होगा एंड यहाँ पे वो जो हम लोग ने फॉन्ट चेंज किया हुआ है एंड जो कलर दिया हुआ है एंड बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी तो सिंपल है, इसमें कुछ है किया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्लिक में करेंगे ये देखिए जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। ये जो दिया हुआ था फॉन्ट साइज वो 25 पिक्सल्स दिया हुआ था, बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ था वो लाइट पिंक दिया हुआ था एंड फॉन्ट कलर जो दिया हुआ था वो ब्राउन कलर दिया हुआ था। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करते हैं हम लोग
जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने फंक्शन नेम दिया हुआ है लाइट SW। लाइट के अंदर SW पैरामीटर पास किया हुआ है। वेरिएबल इज इक्वल टू पीक, SW इज इक्वल टू 0। जब SW 0 होगा तब पीक इज इक्वल टू लाइट ऑफ होना चाहिए, मतलब लाइट ऑफ डॉट PNG, मतलब 0 होगा तो लाइट ऑफ PNG मतलब जो इमेज है वो आ जाना चाहिए। एंड अगर नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो सपोज 1 होगा, 1 होगा तो लाइट ऑन का इमेज आ जाना चाहिए। एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड माई इमेज ID दिया हुआ है यहाँ पे। एंड सोर्स इज इक्वल टू पिक, एंड पिक के अंदर हमारा जो होगा, मतलब 0 होगा तो ये पिक आएगा, 1 होगा तो ये पिक आएगा। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया हुआ है। देन इमेज टैग का अंदर ID दिया हुआ है माई इमेज। सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, सोर्स के अंदर हमारा जो जहाँ पे हमारा फोल्डर के अंदर हमारा जो इमेज होगा उसका नाम। यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है 400 एंड हाइट दिया हुआ है 400। एंड यहाँ पे बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। ऑन क्लिक इवेंट में अगर लाइट 1 होगा तो लाइट ऑन हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। एंड अगर 0 होगा यहाँ पे तो लाइट ऑफ वाला ये पिक्चर आ जाना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लाइट ऑफ वाला पिक्चर आएगा, वेब पेज पे हमें दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, अगर 1 होगा तो लाइट ऑन हो जाना चाहिए, उसका लाइट ऑन वाला पिक्चर आ जाना चाहिए। एंड लाइट ऑन ऐसे नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। एंड अगर 0 होगा तो लाइट ऑफ वाला दिखाई देना चाहिए। देखते हैं इसका आउटपुट के साथ है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ऑफ वाला, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था लाइट ऑफ वाला पिक्चर हमें दिख रहा है वेब पेज पे। अभी हम लोगों ने कुछ किया हुआ नहीं है। देन हम लोग ये लाइट ऑन पे क्लिक करेंगे, ये देखो लाइट ऑन का इमेज आ गया, मतलब लाइट ऑन का इमेज आ गया, मतलब वहाँ पे SW का वैल्यू 1 हो गया। देन उसके अंदर 1 के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखा हुआ था कि लाइट ऑन का हमें इमेज यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी जब लाइट ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ का 0 होगा तो लाइट ऑफ का इमेज आ गया। तो वापस लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन का इमेज, लाइट ऑफ का इमेज, लाइट ऑन का, लाइट ऑफ का, ऐसा। देन नेक्स्ट जो है हमारा PPT के अंदर वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। Suppose we have two various HTML files which should have some same script, then we can put our JavaScript code in a separate file and can call in HTML file save HTML file dot save JavaScript external files using dot JS एक्सटेंशन। हमारा जो बहुत सारे वेब पेजेस है हमारे, बट हमें सबके अंदर हमें सेम फॉर्मेट देना है, मतलब सेम जावास्क्रिप्ट की जो मतलब जो इवेंट्स है, ऑन क्लिक इवेंट्स है या ये सब है वो सेम देनी है सब फाइल के अंदर, HTML फाइल के अंदर। देन हम लोग अलग से .js करके फ़ाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। एंड उसके अंदर हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसके अंदर हम लोग लिख देंगे। एंड वही फाइल को सब HTML पेज के अंदर हम लोग 1 by 1 कॉल करेंगे। Do not add script tag in the external file and provide the complete path where you have the put the JS file। स्क्रिप्ट टैग हम लोग को यूज़ नहीं करना है वो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, जो एक्सटर्नल वाला होगा उसके अंदर। एंड उसके अंदर हमें जो हमारा जो पाथ है वही पर्टिकुलर पार्ट हमें वहाँ पे देना है कि कहाँ पे हमने वो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो रखा हुआ है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। इसका सिंटेक्स क्या है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट/जावास्क्रिप्ट एंड सोर्स इज इक्वल टू हमारा जो URL आता है, हमें जो URL देना है वो, एंड क्लोज स्क्रिप्ट टैग। देखते हैं इसका आउटपुट के साथ है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने ये जो है ये external.js, ये जो है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है इसकी HTML फाइल के अंदर। देन देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर हम लोग ने क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फंक्शन, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है फंक्शन इज इक्वल, फंक्शन का नाम दिया हुआ है फन एंड वेरिएबल x दिया है। उसके अंदर हम लोगों ने फैच करवाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फॉर्म 1 डॉट वैल्यू, बराबर। एंड यहाँ पे अलर्ट मैसेज, अलर्ट का जो है मेथड कॉल किया है यहाँ पे हाई एक्स के अंदर जो होगा वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द डिटेल्स,
बराबर। अभी देखते हैं एक्सटर्नल का जो HTML फाइल है वो हम लोग ने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग इज इक्वल टू टेक्स्ट एज जावास्क्रिप्ट एंड सोर्स के अंदर हमारा जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे हम लोग ने पाथ नहीं दिया है क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी के अंदर है, सेम फोल्डर के अंदर है ये दोनों फाइल, HTML फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे पाथ नहीं दिया हुआ है, सेम फाइल के अंदर है। इसके लिए अगर ये फाइल दूसरी फोल्डर के अंदर होगा तो हमें वो फोल्डर का पूरा पाथ एंड इसका जो नेम है फाइल का नेम वो वहाँ तक हमें पूरा पाथ हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन क्लोज हेड टैग, देन बॉडी टैग के अंदर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग के अंदर लिखा है ऑन सबमिट इज इक्वल टू फन मेथड यहाँ पे किया हुआ है। जब हम लोग ऑन सबमिट मतलब जब हमारा फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये इवेंट कॉल होना चाहिए एंड ये इवेंट के अंदर जो मेथड है वो रन होनी चाहिए। यहाँ पे लेबल दिया हुआ है एंटर योर नेम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ID इज इक्वल टू FRM1 मतलब जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा नेम के अंदर जो हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे, सपोज हम लोग ने इनपुट किया ABC, देन वहाँ पे फन के अंदर यहाँ पे फॉर्म 1 का जो वैल्यू है वो X के अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पे हाई ABC यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द डिटेल्स ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। मतलब हमें मैसेज आना चाहिए, अलर्ट बॉक्स अलर्ट पॉपअप मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे एंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल दिया है, नेम ईमेल दिया है एंड यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट दिया है। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। यहाँ पे हम लोग नेम एंटर करेंगे, सपोज मेरा नाम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड देन सबमिट। हाय सानिका यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द डिटेल्स। ऐसा है ये एग्जाम्पल। ये एक्सटर्नल JS की फाइल हम लोग ने देख ली। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नो स्क्रिप्ट टैग। HTML नो स्क्रिप्ट टैग इज़ यूज टू राइट डिसेबल्ड स्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र। हमें जो ब्राउज़र में अगर जो स्क्रिप्ट है वो मतलब डिसेबल स्क्रिप्ट हम लोग को लिखना है तो उसके लिए हम लोग नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। सिंपल द टेक्स्ट रिटन विद इन नो स्क्रिप्ट टैग नो स्क्रिप्ट एंड स्लैश नो स्क्रिप्ट टैग इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र। हम लोग नो स्क्रिप्ट टैग एंड क्लोज के अंदर जो हम लोग हमारा जो भी लिखेंगे वो हमारा वेब पेज पे या हमारा जो पेज है उसका ब्राउज़र पे हम लोग को वो दिखाई नहीं देगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसा है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे डेमो दिया हुआ है एंड देन हेलो जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ने लिखा हुआ है जिस टेक्स्ट इज़ नॉट विजिबल ऑन दी ब्राउज़र। बराबर है। यहाँ पे जो नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हम लोग लिखते हैं वो हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखता। ये देखिए यहाँ पे आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे जो HTML पेज है हमारा उसके अंदर हम लोग कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को कॉल करवाते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे कॉल करवाते हैं एंड उसका सिंपल उसको हम लोग को कैसे जावास्क्रिप्ट को हम लोग सिंपल ऐसे यूज़ करना है। देन कौन सी इवेंट्स है, दैट ऑन क्लिक इवेंट्स है, ऑन सबमिट इवेंट्स हम लोग ने देखा, वो सब हम लोग उसका यूज़ करके हम लोग जो हमारा वेब पेज है वो मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं एंड मोर अट्रैक्टिव हमारे वेब पेज को हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू।